जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, px दिया गया यहाँ पर 2x³ प्लस 3x प्लस 4 को qx इक्वल यहाँ पर x प्लस 2 से भाग दें तो भागफल और शेषफल ज्ञात करें। बोलता है यदि भाग देते हैं तो इसका भागफल और शेषफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, बोलता है क्या क्या qx यहाँ दिया गया है 2x³ प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तब बोलता है यदि आप इसमें से यदि भाग देते हैं क्या यह जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो हमको निकालना है। तो हमको पता कैसे लगेगा इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो हम जब तक भाग देंगे नहीं तो आप क्या कीजिए, इसको भाग कैसे देते हैं। जैसे कि हमको इसमें इससे भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे देखो 2x³ है प्लस 3x प्लस 1 है। भाग देना है हमको x प्लस 2 से। ठीक, आप देखो भाग कैसे देते हैं, जैसे आप देते आ रहे हैं भाग, ठीक उसी प्रकार है और कुछ नहीं है। इसमें आपको एक बात देखना पड़ेगा, क्या, जैसे कि इसमें आगे हम जो देख रहे हैं 2x³ है, ठीक है ना, तो इसमें क्या चीज से गुणा कर दें, ठीक है ना, क्या चीज से गुणा कर दें ताकि आगे वाला जो है ना फंक्शन हमसे मिलना चाहिए। सुन लो, मोटा मोटी बात यही है। यदि यहाँ ये चीज यहाँ पर लिखते हैं, यदि यहाँ पर x प्लस 2 में हम यदि x से गुणा करते हैं, यहाँ पर x² हो जाएगा और प्लस 2x आएगा, ये आएगा ना। देखो अब यहाँ तो q है, इसका मतलब यह है कि हमको स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। जब x² और x तो वहां होता है x³ होता है, और यहाँ पर x² प्लस 2 तो 2x² हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो x³ तो आ गया, लेकिन आई एम 2 भी है, लेकिन 2 नहीं आ रहा है। जब 2 नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, तो आप क्या कीजिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। जब इसमें 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 2x³ प्लस आप देखो 2 जब 4 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या 4x² भी आ गया। करने अर्थ यह है, तो इसमें हम ऐसा चीज से गुणा करेंगे ताकि कम से कम आगे वाला मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो हम करते हैं यहाँ पे x² तो 2x² गुणा करते हैं। ठीक है ना, जब 2x² आप गुणा कीजिएगा तो यहाँ आता है, देखो यहाँ पर 2x³ फिर प्लस इसमें गुणा कीजिएगा तो 2 जब 4 x² आएगा। उसके बाद यहाँ देखो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाता है, चिन्ह को परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस कर देते हैं, चिन्ह में क्या परिवर्तन कर दिए। अब परिवर्तन क्यों कर दिए, देखो परिवर्तन इसलिए कर दिए, तो आप हम पहले बताए थे इसको सेम करना है, जिसे सेम कर दिए, ये प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, प्लस माइनस में रहेगा तभी तो कटेगा ना, ऐसे तो कटने वाला है नहीं। तो इसलिए हम बराबर किए थे ताकि ये प्लस में रहे और ये माइनस में बना दूं इसको तो आपस में खत्म हो सके। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये आपस में खत्म हो चुका है। अब ये देखो यहाँ ये जो प्लस जो था 4x², तो अब जो है ना ये हो गया -4x² हो गया। ठीक है, और यहाँ पे x यहाँ 3x है, तो घात अलग अलग है, इसमें जुटेगा नहीं घटेगा। ठीक है ना, तो बात यहाँ ये है, तो इसको पहले उतार लो यहाँ पे -4x² और यहाँ कितना है देखो प्लस 3x, ये भी उतार लो, उतारना चाहते हो तो 1। आप देखो यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसका घात आ गया 2, इसका घात है 1, आगे में 4 -4 है,
तो आगे -4 है ना, तो -4 से गुना करना पड़ेगा और x से गुना करना पड़ेगा, तब तो x स्क्वायर आएगा ना। यही आपको लाना भी है नीचे में, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर -4x से गुना कीजिए, ठीक है। 4x से गुना करते हैं, यहाँ पर आता है -4x स्क्वायर, और यहाँ पर यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस है माइनस, 4 दूनी यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा, आप जैसे गुना कीजिएगा तो, ठीक है। आप यह देखिए, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस दे दिए, चिन्ह में परिवर्तन कर दें, फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ तो प्लस दे दो, ठीक है। तो जैसे परिवर्तन कर दें, एक तो माइनस में है एक प्लस में है, तो आपस में खत्म हो गया। आगे यहाँ पर -8x जो था, ये आ गया, अब हो गया +8x हो गया, +8x और यहाँ +3x, 8 3 हुआ 11x हो गया, यहाँ लिख दो 11x। ये +1 है, +1 भी उतारो यहाँ पर। आप देखें, यहाँ पे घात 1 आ गया, यहाँ पर भी घात 1 आ गया। अब बात रहा संख्या, यहाँ 11 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। अब यदि हम ये सोचते हैं, यदि यहाँ पर 11 से स्टार्ट कर, यदि 11 से गुना करते हैं तो 11x आ जाएगा ना, ठीक है। हमको आगे वाला ही सेम पुराना है, सेम पुराना है। तो आप क्या कीजिए, इसमें 11 से गुना कर दीजिए। जैसे इसमें 11 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 11x आएगा, फिर प्लस 11 टू जा 12 20 आएगा। तो इस बार क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये प्लस में है तो कर दो माइनस में, ये प्लस में है तो कर दो माइनस में, ठीक है। तो आप देखिए ये आपस में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये -22 जो है, -22 और +1 हो जाता है, माइनस हो जाता है 21 हो जाता है। तो हम देखिए इसका तो शेषफल कितना आ गया है, शेषफल इसका 21 आ गया। इसका गुणनखंड तो यहाँ ये आ गया, लेकिन यहाँ पूछता है, इसका बोलता है भाग देने पर, बोलता है इसे बोलता है भागफल इतना, और ये है ना, ये मतलब इसका गुणनखंड, इसका बोलता है गुणनखंड इतना आता है, ठीक है। जो कि हम जब भाग दे तो मालूम चला कि इसका गुणनखंड इतना आ रहा है, ठीक है, जो कि क्या बिल्कुल गलत है। जो यहाँ पर जो दिया गया है ना, यह गलत दिया हुआ है, तो इतना आना चाहिए, बस आप इतना लिख दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। ये जो दिया गया गुणनखंड ये जो गलत है, इसका जो गुणनखंड जो आ गया इतना आ गया, कितना आ गया यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर 2x स्क्वायर -4x + 11 और कितना है माइनस, एक ही से लिख लो कॉमा देके, यही आ गया गुणनखंड आ गया। इसका गुणनखंड आप इस प्रकार बनाइए, आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। तो सवाल को आप उतार लीजिए। इसी टाइप का 2 नंबर का सवाल है, दोनों सवाल भी सेम है, और उसमें आप बना लीजिएगा, ठीक है। उतार लीजिए इसको। आगे सवाल नंबर आगे 2, सवाल नंबर 2 देख लीजिए क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 2 दिया गया यहाँ बोलता है 3x³ + x² + 2x + 5 को जो है 1 + 2x + x² से भाग दें तो भागफल और शेषफल ज्ञात करें। क्या 1 + 2x + x² ये बोलता है, 3x³ + x² + 2x + 5 का एक गुणनखंड है। यह पूछता है, यह जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। फिर सवाल वही है जैसा कि आप सवाल 1 नंबर जो जैसे ही आप बनाए सवाल, ठीक इसी प्रकार सवाल नंबर 2 भी इसी प्रकार है। आप इसको इसी प्रकार, आप जो है ना इसको भी उसी प्रकार सवाल बनाइए। आइए तो सवाल कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर लिखो क्या दिया है हमको, 3x³ + x² + 2x + 5। यहाँ के इसको पहले लिखो, बड़ा जैसा अधिक घात है ना, पहले उसको लिखो यहाँ पर x² + 2x + 1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना।
आप देखो यहाँ क्या करते हैं, हम देख रहे हैं आगे में एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स क्यू लाना है, मतलब समझ लिया पता ना, ऐसा चीज से यहाँ गुणा करेंगे ताकि यहाँ पर आगे में एक्स क्यू हो जाए और 3x क्यू हो जाए। तो हमको इसमें 3 से और जो है ना x से गुणा करना पड़ेगा। यदि इसमें 3x से हम गुणा करते हैं तो यहाँ गुणा करो, यहाँ हो जाएगा 3x क्यू और प्लस यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ ले 3 2 6, एक्स गुना एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुना करते हैं प्लस 3x गुना 1 यहाँ पर 3x आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, चिन्ह को परिवर्तन करते हैं, है कि नहीं। परिवर्तन कैसे करते हैं, प्लस है यहाँ डाल दो माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ डालो, यहाँ पर माइनस डालो। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस है यहाँ डालो माइनस चिन्ह। अब एक प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया, तो ये दोनों आपस में रिमूव हो जाएगा। अब ये देखो -6x² है, -6x² में एक +6x² है, यदि कट जाए यहाँ पर जो है ना घटा दीजिएगा तो हो जाएगा -5x², -5x² हो जाएगा। यहाँ ये +3x में था, +3x जो था अब हो गया -3x हो गया, 3x में 2x जाएगा, मतलब एगो x बचेगा यहाँ पर, यहाँ लिखो +x लिखो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है ये देखो, फिर यहाँ पर x² आ गया, यहाँ पर भी x² है, ये है। अब यहाँ बचा -5 है, तो हम यहाँ पर -5 से गुना करेंगे तब नहीं दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ -5 से गुना कीजिए। एक बात आ रहा है, आप इसको बता रहिए +5 को, यदि -5 से गुना करते हैं या -5 गुना x², यहाँ आएगा -5x² आएगा, और -5 से गुना करते हैं माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा -10x हो जाएगा, इसमें -5 हो जाएगा ना। उसके बाद चिन्ह को परिवर्तन करते हैं, जो चिन्ह जहाँ जहाँ है प्लस चिन्ह है अगर डालो, या माइनस चिन्ह है यहाँ डालो प्लस चिन्ह डालो, या माइनस है या प्लस करो, यहाँ माइनस है या प्लस करो, मतलब चिन्ह में परिवर्तन कर दे। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि एक प्लस में हो गया एक माइनस, एक माइनस में हो गया एक प्लस में हो गया, तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है। ठीक है, ये जो -10x जो था अब हो गया +10x हो गया, +10x और एगो 10x, मतलब 11 गो 10x आ गया, यहाँ लिखो 11 गो 10x, 11 गो x हुआ। ये माइनस में जो था 5 अब हो गया प्लस, ये माइनस में जो था 5 था अब हो गया प्लस में हो गया 5, प्लस -5 और +5, यहाँ प्लस हुआ 10 आ गया। ठीक है, अब देखो अब आगे नहीं बढ़ना, अब क्यों नहीं बढ़ेंगे, इसका घात आ गया 1 आ गया, लेकिन इसका घात आ गया 2 है, तो इसका घात से कम में है ना, भाग तो लगेगा नहीं, इसलिए हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो हम देख पा रहे होंगे इसका जो गुणनखंड जो है ना इतना आ गया, देख रहा है ना, इतना नहीं आया। ठीक है, ये गलत बात है, ऊपर जो दिया गया था। ठीक, तो इसका गुणनखंड जो हमको जो आया निकल के जो आया कितना, यहाँ देखो 3x - 5 आ गया और कॉमा 11x + 10 आ गया, यह आ गया, इसका गुणनखंड आ गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस हो गया, लिख लो गुणनखंड है। ठीक, इसका गुणनखंड इतना है, बस हो गया। खंड आप इस प्रकार सवाल बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सवाल पूरा इजी है। आप सवाल बनाइए घर में 2 बार 3 बार, ठीक, आपसे बनेगा। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 3 का जो फर्स्ट में जो सवाल जो दिया गया है, यह सवाल दिया गया है, इसमें बोलता है भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। यह जो सवाल जो हमको दिया गया है इसमें इससे भाग देना है। ठीक है,
तो देखिए किसे भाग देते हैं। जैसे हमको यह दिया हुआ है आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2 यह दिया हुआ है। तो भाग देना है, किससे भाग देना है हमको? x माइनस जो है ना 1 से भाग देना है। अब x माइनस 1 है, आप यह समझो इसमें क्या जैसे गुना करेंगे, यदि इसमें x स्क्वायर से गुना करते हैं, किससे यहाँ पर x स्क्वायर से गुना करेंगे तभी तो यहाँ पर x क्यू आएगा ना। तो यहाँ गुना करो x क्यू, x स्क्वायर से गुना करो तो यहाँ पर आएगा x क्यू आएगा माइनस यहाँ पर x स्क्वायर गुना -1 तो आएगा x स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप रथ में भी कर सकते हैं गुना, यहाँ देखो x -1, यदि इसमें हमें x स्क्वायर से गुना करते हैं x स्क्वायर गुना x, यहाँ पर x क्यू माइनस चिन्ह x स्क्वायर गुना 1 तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे गुना कर दिए, यहाँ पे आप देखो यहाँ प्लस था यहाँ कर दिया माइनस, मतलब चिन्ह परिवर्तन करना है, यहाँ माइनस था तो यहाँ कर दिया प्लस, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर जो माइनस में था एक्स स्क्वायर जो था ये अब हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। 3x² में प्लस प्लस 3x², एक है एक माइनस 3x², एक प्लस x², 3 में एक जाएगा माइनस 2x² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा माइनस 2x² आ जाएगा, इधर जो भी उतार दो यहाँ पर प्लस 4x प्लस 2 है। अब क्या किससे गुना करना पड़ेगा, देखो आप यहाँ पर x² लाना है, यहाँ पर x² लाना है तो इसमें x से गुना करना पड़ेगा, आगे -2 भी है। आप देखो -2x से गुना करते हैं, जैसे यहाँ पर x -1 है, यदि इसे -2x गुना करते हैं, -2 गुना x, इसमें -2x² आ जाएगा, यहाँ पर -2 गुना -1, ये माइनस माइनस यहाँ हो जाता है प्लस हो जाता है या 2x हो जाता है, ठीक है ना। आप जिसे गुना कीजिएगा तो ठीक है, यहाँ क्या यहाँ पर आ गया -2x² और प्लस 2x आ जाएगा, 2x आ गया। अब क्या करना है, चिन्ह में परिवर्तन करना है, यहाँ माइनस है यहाँ करो प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ करो माइनस चिन्ह, बस हो गया। तो जैसे हम चिन्ह परिवर्तन कर दिए ये दोनों आपस में, तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, आपस में खत्म। अब ये जो प्लस में था ये हो गया माइनस में, 4x में 2x जाएगा, यहाँ आएगा 2x आएगा, फिर प्लस 2 है 2 लिख दो। अब देखो इसकी घात 1, इसका भी घात 1 आ गया, यहाँ तो यहाँ यदि से 2 से गुना कर देते हैं तो आगे 2x वाला मिल जाएगा ना। तो आप क्या कीजिए, ओह इसको नहीं लिखे, इसे हम गुना किए थे -2x गुना किए थे ना, यहाँ लिख दो -2x। अब गुना करने वाले हैं 2 से गुना करने वाले हैं +2 से, जैसे से 2 से गुना कीजिएगा, ठीक है, 2x -2 हो जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये माइनस ये प्लस में है ये कर दो माइनस में, ये माइनस में है ये कर दो प्लस में, ठीक है। ये प्लस में है, ये प्लस में था अब हो गया माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में हो गया, आपस में खत्म हो जाता है। ये माइनस में था हो गया प्लस में, 2 और 2 कितना ही हो गया 4 आ गया। तो इसका जो आ गया हमको, ठीक है ना, गुणनखंड इतना और इतना आ गया, आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका आंसर जो है ना यहाँ पर ये मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर x² - 2x + 2 आपको मान मिलेगा 4, ये गुणनखंड लिख दो। गुणनखंड है बस हो गया, आप इतना तो लिख सकते हैं ना।
ये भी लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड इतना है, ये भी लिख सकते हैं पहले में। आप सवाल इस प्रकार बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल आप इस प्रकार बनाइए, सारा सवाल बन जाएगा। पूरा इजी सवाल है, ठीक है। तो ठीक है, अगला 3 का जो है ना 2 नंबर सवाल यहाँ देख लीजिए। 3 का 2 नंबर जो सवाल दिया गया है, हमको यह दिया गया है। अब इसमें हमको इससे भाग देना है, तो आइए अब भाग देते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, 4x³ प्लस 3x² फिर प्लस 2x प्लस 3। किससे भाग देना है हमको भाग देना है x प्लस 4 से भाग देना है, ठीक है। x प्लस 4 से भाग देना है। तो x प्लस 4 से भाग कैसे देंगे, यहाँ देखो, तुम यहाँ देख रहा है कि इस पर घात कुछ है तो 1 है, और यहाँ पर जो देख रहा है यहाँ देखना है, ठीक है। आगे में देखना है x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 लाना है, और x के घात कितना यहाँ पर 3 है। तो हमको इसमें जो है ना वैसा, वो यहाँ इसमें जो है ना देखो, हम ऐसा से हम गुना करेंगे ताकि कम से कम यहाँ आना चाहिए आगे वाला, ठीक है। तो इसमें हमको जो है ना देखो पर इसे हमको 4x² से गुना करना पड़ेगा। जैसे इसे 4x आप गुना कीजिए ना, 4x³ आ जाएगा, x यहाँ भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें 4x से गुना कर देते हैं। जैसे इसमें आप 4x से, जैसे ही आप इसमें 4x से गुना कीजिएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 4x³ फिर प्लस इसमें 4 4 जा 16x² आ जाएगा। ये पर यहाँ प्लस है, अंदर माइनस, यहाँ प्लस है, अंदर माइनस है, ठीक है। मतलब चिन्ह में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्लस से एक माइनस चिन्ह आपस में खत्म हो जाता है। या फिर 16x² है, ये माइनस में है, और 3x² प्लस में है। कहना तो यह है ये माइनस में आ जाएगा 13x²। उसके बाद यहाँ जो उतार लो, यहाँ पर प्लस है 2x और प्लस 3, बस हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम इसमें, अब यहाँ लाना है, यहाँ फिर लाना है 13 माइनस 13x² लाना है। इसमें x से गुना करें तो x² तो आ जाएगा, और माइनस 13 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम माइनस 13x से गुना करते हैं, माइनस 13x से वैसे गुना करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 13x², और यहाँ प्लस है, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 30 कितना होता है 42, 3 चौके 52 x हो जाएगा। वैसे यहाँ प्लस है, यहाँ डालते हैं माइनस, यहाँ माइनस है, डालते हैं प्लस, डालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एक प्लस एक माइनस आपस में खत्म हो जाता है। ये माइनस जो था अब हो गया प्लस हो गया 52x² और 2x², कहना है कि 54 हो गया, 54 को x हो गया, आई प्लस 3 है, सिंगल रहने दो। आ जाओ यहाँ पर x घात 1 आ गया, यहाँ पर x की घात 1 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे यहाँ पे, इसमें 54 है, यहाँ पर 54 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप इसमें 54 से गुना करते हैं, ठीक है, जैसे इसमें 54 से गुना करते हैं तो यहाँ आ जाता है 54x आ जाता है, फिर प्लस 54 गुना 4 करो, 54 गुना, हाँ 54 गुना 4 है, 4 करो, यहाँ होता है 1, 16 का 6 हो जाएगा 1, 20 28 120 कितना 16, यहाँ 216, ये प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। तो ये आपस में खत्म हो जाता है।
तो यहाँ बचता माइनस 213, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड जो आ गया इतना और इतना आ गया, ठीक है। समझ लिया बात ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से सवाल बन के हो गए रेडी। तो इसका गुणनखंड कितना आ गया यहाँ पर, क्योंकि 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 54 और माइनस 23 गुणनखंड है। बस हो गया। तो आप इस प्रकार आप सवाल बना सकते हैं, आपका सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो सवाल नंबर आ गया 3। सवाल नंबर 3 जो है दिया गया ना, भाज दिया है और भाजक दिया गया है, ठीक है। हमको भागफल और शेषफल निकालना है, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पर जैसे जो दिया गया यहाँ पर 2x पर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 90x प्लस यहाँ 45 दिया गया है। हमको भाग देना किससे, x माइनस 2 से भाग देना है, ठीक है ना। तो यह समझो कि हमेशा आगे जितना आगे में पद है ना, तो इतना पद में लाना है। तो इसमें क्या चीज से गुना कर देंगे ताकि आगे वाला पद आना चाहिए, ठीक है ना। देखो अपन यहाँ x पावर कितना है, घात कितना है 4 है, तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। आगे में 2 है, 2 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ 2x क्यूब हम यहाँ पर नहीं लिख के हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो, तो यहाँ पर जैसे लिखते हैं 2x क्यूब से गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2x पावर 4 हो जाएगा और माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर 2 जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अब क्या करते हैं, अब चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग चिन्ह में परिवर्तन। तो यहाँ प्लस है, यहाँ डालते हैं माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ डालते हैं प्लस डालते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपस में खत्म हो जाता है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, तो अब ये जो माइनस था अब हो गया प्लस हो गया, ठीक है ना। 4x क्यूब और 3x क्यूब मतलब हुआ 7x क्यूब हो गया, ठीक है ना। उसका प्लस है, प्लस डालो, यहाँ पर 4 है, 4x स्क्वायर डालो, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पहला घात कितना हुआ 7x क्यूब, हमको 7x क्यूब लाना है इसमें गुना करके, ठीक है ना। तो यह बात समझो, आगे है 7 है ना, तो 7 से गुना करना पड़ेगा, x क्यूब है ना, यहाँ सिर्फ x है ना, यहाँ पर x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जो है ना आगे वाला पद हमको मिलेगा, ठीक है ना। हमेशा आगे वाला पद हमको लाना है, ठीक है ना। ये समझो, यदि से गुना करते हैं तो यहाँ आ जाता है 7x क्यूब माइनस चिन्ह आता है, यहाँ पर 7 2 जा 14x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ प्लस है, यहाँ डालो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस यहाँ डालो प्लस चिन्ह, तो ये दोनों आपस में रिमूव हो जाता है। तो माइनस 14 और प्लस 4x क्यूब मतलब हो जाता है 18x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ ये उतार दो, यहाँ पे यहाँ प्लस है, प्लस 19x। तो अब क्या करो इसमें x यहाँ 19 यहाँ 18 है, तो 18 से गुना भी करना पड़ेगा। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ x है, यहाँ पर x से गुना करना पड़ेगा, तभी तो x गुना x, तभी तो x स्क्वायर आएगा ना यहाँ पर। और 18 है तब 8 से गुना 18 से गुना कीजिएगा तब ना ये वाला आएगा ना। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर गुना करते हैं, यहाँ गुना करते हैं, यहाँ पर 18 यहाँ पर 18x स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ माइनस चिन्ह डालना पड़ेगा। 18 गुना x गुना यहाँ पर कितना 2 है, 18 2 है कितना 36, यहाँ पर होता है 36 होगा, यहाँ पर x होगा, ये प्लस से यहाँ डालो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस से यहाँ डालो प्लस चिन्ह। तो इस प्रकार आपस में रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये माइनस में था, ये हो गया प्लस में हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 9 और 6 15, 15 का 5, 15 का 5 बजाओ के 1, 3 1 4 और 1 कितना 5 हो गया, ठीक है। x यहाँ फिर उतार दो, यहाँ पर प्लस 15 ना 45,
तो यहाँ आगे देख रहे हैं 55 है ना, तो इसमें 55 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि घात दोनों का सेम है। इसमें किसी से गुना करना, इसमें सिर्फ जो है ना आपको 50 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, x से गुना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप इसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाता है 55 x माइनस चिन्ह, फिर उसके बाद इसमें 52 या कितना होता है 110, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस चिन्ह, यहाँ प्लस चिन्ह, तो ये दोनों आपस में रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये प्लस हो गया ना, तो यहाँ पर यहाँ कितना हो गया 110 प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पर हो गया 155 हो गया ना। तो इस प्रकार इसमें हमको जो है ना QX मतलब भागफल हमको जो निकल के आया, यहाँ पर जो आया 2x³ प्लस 7x² प्लस यहाँ पर 8x प्लस कितना 15 और यहाँ पर RX जो आया, यहाँ पर शेषफल जो यहाँ पर जो आया, यहाँ पे इतना 155, ये मेरा शेषफल आ गया। तो इस प्रकार आप सवाल बना सकते हैं, आपसे सवाल बन जाएगा, ठीक है। यह जो है यह 3 का जो 4 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, यहाँ पर भाज्य दिया गया है, भाज्य दिया गया है और भाजक दिया गया है, हमको भागफल और शेषफल निकालना है, ठीक है। तो आइए देखिए इनको बनाते हैं हम। जैसे कि हमको यहाँ पे जो दिया गया भाज्य दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं x⁴ प्लस 2x³ माइनस 3x² माइनस 1 दिया गया है। यहाँ पे x माइनस 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात आप यह देखिए कि आगेला जो पद जो है ना, आगेला पद पुराना है, इसमें गुणा करके हमेशा आगेला पद पुराना है। तो यहाँ x की घात कितना है 4 है, तो हमको इसमें x की घात जो है ना 3 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात x³ से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो x³ इंटू x, तभी तो x तो पावर 4 आएंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर x³ से गुणा करते हैं x³ माइनस 2x³ आएगा, x पावर 4 यहाँ x² यदि x³ से यहाँ गुणा करते हैं, यहाँ पर आता है x पावर 4 आता है और माइनस 2x² क्यू आता है यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह में परिवर्तन करते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ डालते हैं माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ डालो प्लस है, डालो, चिन्ह में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। अब क्या करें, आप जैसे परिवर्तन हो गया ये दोनों आपस में खत्म, क्योंकि सेम पूरा दिए, पहले पूरा दिए ताकि जो है ना हमको दिक्कत नहीं हो। उसके बाद यहाँ पर माइनस 2x³ जो था, अब ये हो गया प्लस 2x³ हो गया। अब 2 x³ और 2 x³ मतलब 4 x³ हो गया, अपन 4 x³ इधर है माइनस है 3x² है, यहाँ पुराना x³ पुराना है, तो x³ कैसे पुराएंगे, यहाँ पर हमको x² से गुणा करना पड़ेगा तभी तो, और आगे 4 है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमको गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे 4x² से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर x³ आएगा, x³ आएगा, यहाँ पर 4 से गुणा करो, यहाँ पर 4, यहाँ पर x³ माइनस 4 टू यहाँ पर 8x² आ जाएगा। देखो यहाँ प्लस से यहाँ करो माइनस करो, यहाँ माइनस से यहाँ करो प्लस करो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों माइनस में जो था माइनस अब हो गया प्लस में हो गया 8x² प्लस 8x² और माइनस जो है माइनस यहाँ पर है 3x², तो यहाँ पर आपका आ जाता है 5x² आ जाता है काट के, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिए, अब मैंने 1 को भी यहाँ उतार लीजिए, ठीक है। जैसे आप उस 1 को यहाँ पे उतारिएगा,
अब जो है यहाँ पर x से घात 2 आ गया, यहाँ पर घात 1 है, अर्थात हमको x से हमको गुना करना पड़ेगा प्लस 5x से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप 5x से जैसे गुना करते हैं तो आप देखिए इसमें यदि आप इसमें 5x गुना करते हैं, यहाँ पर आ जाता है 5x स्क्वायर माइनस 5 को यहाँ पर 10 1 मिनट यहाँ देखिए, यहाँ पर 3x स्क्वायर लिए थे, यहाँ पर प्लस x है ना, यहाँ प्लस x लिखो, प्लस x माइनस 1 लिखो, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्लस x यहाँ आएगा। ठीक है, वही हम सोच रहे थे दिक्कत कहाँ हो रहा है। ठीक है ना, तो यह देखो जैसे कि आप इसमें 5 को यहाँ पर 10 माइनस आ गया, यहाँ पर 10x आ गया। ठीक है, 5 टू जा 10 माइनस 10x आया यहाँ पर। उसके बाद चिन्ह में परिवर्तन करते हैं, प्लस से डालो माइनस या माइनस से डालो प्लस डालो। ठीक है, ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है। यहाँ प्लस 10x और यहाँ पर x है, ये है प्लस में x 10 को x और 1 को x मतलब 11 को x आ गया। ठीक है ना, माइनस 1 है, माइनस 1 में डाल दो यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, अब आगे देखें, अगला पद देख रहे हैं 11x है, हमको इसके घात 1, इसका भी घात 1 है, तो 11 से आप गुना कर दीजिए, 11 से गुना कीजिए। जैसे आप इसमें 11 से गुना कीजिएगा, यहाँ पर 11x आएगा और यहाँ पर माइनस 11 को जा 22 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ माइनस प्लस में ही हो गया, माइनस में ये माइनस यहाँ हो गया प्लस में, इस प्रकार आपस में खत्म हो जाता है। प्लस जो है 22 और माइनस 1 आ जाता है 21 आ जाता है। इस प्रकार से हमको शेषफल इतना आ गया। ठीक है ना, तो हमको भागफल कितना आ गया, देखो भागफल यहाँ लिख लो, भागफल हमको जो आ गया यहाँ पर x³ प्लस यहाँ पर 4x प्लस 5x प्लस 11 आ गया, और हमको शेषफल जो आ गया, हमको आ गया हमको 21 आ गया। तो आप इस प्रकार सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। 5 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, अब इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है सवाल, भाज्य दिया गया है और भाजक दिया गया है, और हमको भागफल और शेषफल निकालना है कि नहीं। तो आइए यहाँ पर जैसे दिया गया है, भाज्य दिया गया है, इसको लिखते हैं आप x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, और इसमें हमको भाग देना है 4x, देखिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से भाग देना है। ठीक है, इसमें हमको इससे भाग देना है। ठीक है, तो आइए यहाँ देखिए, इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम आपको बोले हैं कि पहला जो पद जो है ना, पहला पद लाना है, इसमें गुना करके हमको पहला पद पुराना है, कम से कम पहला पद सेम टू सेम आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यदि x स्क्वायर है, यदि इसमें x से गुना कर देंगे तो x³ तो आ जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार काम करना है, तो हमको सबसे पहले हमको x से गुना करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर x³ आ जाता है, आगे में x³ और माइनस चिन्ह है, 4 है, 4 लिख दो। आप इसमें x से यदि गुना करते हैं, यहाँ x है तो इसमें x से गुना कीजिएगा, यहाँ पर x स्क्वायर आ जाता है, फिर प्लस से प्लस डालते हैं। 3 है, 3 में जब आप x से गुना करते हैं, यहाँ पर 3x हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ना, अब क्या करते हैं, चिन्ह में परिवर्तन। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर यदि प्लस है, इसको करते हैं माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ करते हैं प्लस करते हैं।
यहाँ प्लस है, यहाँ करते हैं माइनस करते हैं। देखिए बतलाते हैं, इसलिए पहला पद को बराबर कर दिए, कम से कम पहला पद जो है ना सेम से मिल जाए, और जो है ना यदि एक प्लस में हो जाए और यदि एक प्लस में है, यदि दूसरा को यदि माइनस कर देते हैं तो प्लस माइनस आपस में खत्म हो सकता है, ठीक है, इसलिए करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपस में खत्म हो गया, ठीक है। तो अब बचता क्या है, देखो ये जो -4x² जो था, अब जो है ये +4x² में 3 को -3x² माइनस हो जाएगा, अर्थात का अर्थ यह है 4 में +4 और -3, तो क्या अर्थ यह है +1 बचेगा, ठीक है। का अर्थ यह है यहाँ पर आ जाएगा x² आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब +4x² में -3x² खत्म हो जाएगा, तो एगो x² आएगा, ठीक है, मोटा मोटी समझिए। यहाँ प्लस में 3x जो था ये अब हो गया माइनस में 3x आ गया, माइनस में 3x और एगो माइनस में x है, ये है 3 गो x और एगो x माइनस में, मतलब 4 का हुआ माइनस में x हुआ, माइनस में 4x, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये 3 है, 3 उतार देते हैं, +3 है 3 उतार देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसकी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, ठीक है, तो सेम है, इसका गुणांक भी 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। सबसे अच्छी बात है आप इसे 1 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, +1 लिखते हैं। यदि आप इसमें 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इतना ही आएगा, यहाँ क्या यहाँ पर x² है, माइनस यहाँ पर 4x है और +3 है, देख पा रहे होंगे। अब जो है ना पहला पद सेम टू सेम आ गया। अब क्या करते हैं, चिन्ह का परिवर्तन, चिन्ह को परिवर्तन कर देते हैं, जैसे प्लस है यहाँ करते हैं माइनस करते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ करते हैं प्लस करते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ करते हैं माइनस करते हैं, बस हो गया। इस प्रकार आपको करना होगा, ठीक है ना। जैसे आप करते हैं, देखिए एक प्लस में एक माइनस में खत्म, एक माइनस में ये हो गया प्लस में हो गया, ये भी खत्म, ये प्लस में ये माइनस में हो गया, ये भी खत्म, तो ये 0 हो गया, ठीक है ना। देखिए सेम टू सेम सवाल और इजी सवाल है, ठीक है ना, इसमें कोई दम ही नहीं है इस सवाल में। आप इस प्रकार सवाल बनाइए, आपसे सारा सवाल बनेगा, ठीक है। तो आइए अब जो है ना 6 नंबर जो दिया गया है, अब 6 नंबर भी बना लेते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर जैसे कि यहाँ पे यह दिया गया है, इसमें हमको इससे भाग देना है, ठीक है। तो आइए भाग देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x⁻6 है प्लस x⁻4 है, फिर प्लस x⁻3 है और प्लस यहाँ पर x² है, फिर प्लस यहाँ पर 2x है प्लस 2 है, ठीक है। अब हमको भाग देना है x³ +1 से भाग देना है हमको, ठीक है। जैसे कि आपको हम बताए हैं कि पहला पद जो भी है हमको इसमें गुना करके हमको पहला पद पुराना है, ठीक है, ये बात है। आप यहाँ देख रहे पा रहे हैं यहाँ पे x² है, जब x² है और जब न x³ है, जब इसमें x³ से भी गुना कीजिएगा, x³ और x³ आप जानते हैं x⁻6 होता है, जब आधार समान आता है पावर आपस में जुड़ता है, ठीक है। तो आप जानते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर x³ है, हमको x³ से ही गुना करना पड़ेगा ताकि x⁻6 हो जाए, पहला पद बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ चाहते हैं इसमें x³ से गुना करना चाहते हैं, इसमें आप x³ से आप गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर x पावर यहाँ पर 6, फिर प्लस यहाँ पर x² आ जाएगा ना, x³ आ जाएगा, x³ तो यहाँ पर है, ये प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ डालो माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ डालो माइनस चिन्ह, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये दोनों हमारे समान हो गया, ये प्लस, ये जो प्लस में था इसको बना दिया हम माइनस बना दिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपस में खत्म हो गया, ठीक है। तो आप आइए इधर, जैसे कि x यहाँ पर है x⁻4 है, यहाँ लिखते हैं x⁻4 लिखते हैं,
ठीक है। और ये प्लस जो था अब हो गया माइनस हो गया, और इस यहाँ पर प्लस से माइनस, ये प्लस था ये हो गया माइनस, प्लस में अब खत्म हो गया। इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, तो इस प्रकार से यह भी आपस में खत्म हो जाता है। तो अब क्या बचता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचता है, तो आप यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ पर इसको यहाँ उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप यहाँ देखिए, अब क्या कीजिएगा, इसको भी उतार लीजिए साथ साथ, ठीक रहेगा। 2x को हम क्या बोले हैं, पहला पद हमेशा समान पुराना है। कैसे पुरेगा, यहाँ पर एक्स क्यू है, आप इसमें एक्स से गुना कीजिएगा तभी तो एक्स पावर 4 आएगा ना। तो हम जो है यहाँ लिखते हैं प्लस एक्स, प्लस एक्स से गुना करते हैं। जैसे आप प्लस एक्स से गुना कीजिएगा, यहाँ पे एक्स पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा ना, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ ये प्लस में तो ये यहाँ हो गया माइनस में, ये प्लस में तो ये हो गया यहाँ पर माइनस में हो गया। तो इस प्रकार देखिए, इसका भी गुणांक समान है, इसका भी गुणांक समान है, पावर समान है, तो इस प्रकार आपस में खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर जो है लिख दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ ये जो प्लस में था ये हो गया माइनस में हो गया। 2x में एगो x जाएगा तो बचेगा एगो x बचेगा यहाँ पर, फिर प्लस यहाँ पर x, एगो x बचता है, फिर उसके बाद यहाँ 2 है, 2 को भी यहाँ उतार लो, +2। आप देख पा रहे होंगे इसके यहाँ पर घात जो है ना 3 है, और यहाँ पर घात कितना 2 ही है। जब यहाँ पर घात 3 है तो इससे यहाँ बड़ा रहेगा घात, तभी तो भाग लग सकता है ना, या समान रहेगा तभी तो भाग लग सकता है ना। तो यहाँ देख रहे हैं इससे छोटा है घात, है कि नहीं, चर के घात, तो भाग अब नहीं लगेगा, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको भागफल इतना आ गया और शेषफल इतना आ गया, तो लिख लो इधर यहाँ पे। भागफल कितना है, एक्स क्यू प्लस एक्स, और शेषफल हमको आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 आ गया। तो इस प्रकार से आप सवाल बना सकते हैं, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से बनाइए, स्थिरता से बनाइए, आपसे सवाल सरल सवाल बनेगा। सवाल नंबर लेकर आ गए 7, यहाँ देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 जो यहाँ पर जो दिया गया है, भाज्य इतना दिया है और भाज्य इतना दिया गया, इसमें हमको इससे भाग देना है, ठीक है। तो देखिए किससे भाग देते हैं, जैसे कि यहाँ पर x पावर 6 है, फिर प्लस 3x स्क्वायर है, ये प्लस यहाँ पर 10 है, भाग देते हैं किससे, एक्स क्यू प्लस 1 से। आपको बताया है हमेशा पहला पद समान पुराना है, इसमें गुना के हमेशा इसका पहला पद पुराना है, सेम टू सेम करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसमें यदि एक्स क्यू से इसमें गुना करते हैं ना, देखिए एक्स क्यू से गुना करते हैं, यहाँ पर एक्स पावर 6 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ हो गया माइनस में, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो गया माइनस में, ठीक है। इसका देखें पावर समान है, गुणांक भी समान है कि नहीं। ये प्लस में तो ये हो गया, अब माइनस में हो गया, तो इस प्रकार आपस में खत्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर एक्स क्यू है लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे तो थोड़े नहीं कटेगा, नहीं गुना होगा, है कि नहीं, घटेगा भी नहीं, तो नहीं घटेगा ना। तो आप क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए, यहाँ पर ये प्लस में था, ये हो गया माइनस में, माइनस यहाँ पर एक्स क्यू, क्या लिखना है, एक्स क्यू, यहाँ फिर इसको लिख दो प्लस यहाँ पर 3x स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना। आप देखें इसका भी घात 3 है तो इसका भी घात 3 है, ठीक है। बात फर्क यहाँ इतना है, इसको काटना है हमको, ठीक है ना। कैसे कटेगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ कितना -1 है, यहाँ प्लस में है, यहाँ -1 है। तो आप क्या कीजिए, इसे माइनस यदि 1 से गुना करते हैं, इसे -1 से गुना करते हैं, -1 गुना एक्स क्यू, तो यहाँ पता माइनस एक्स क्यू आएगा, और यहाँ -1 गुना +1 गुना कीजिएगा तो -1 आएगा, ठीक है। क्योंकि -1 जो है यहाँ लिखना है, क्योंकि इसको पहले लिख दो, पहले +10 -1 यहाँ लिख दो, ठीक है। -1 गुना +1 गुना करते हैं -1 आता है, तो इस प्रकार कीजिए।
यहाँ देखिए ये माइनस में था, ये आपका इसको करना है प्लस करना है, चिन्ह परिवर्तन करते हैं, यहाँ माइनस में है तो इसको करो प्लस करो, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए गुणांक भी समान, पावर भी समान, एक प्लस में एक माइनस में हो गया, तो इस प्रकार आपस में एक खत्म हो जाता है। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ पे जो बचता है लिखो 3x स्क्वायर, जो माइनस में था हो गया प्लस में 10 और एक कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 11 हो गया। इसका घात से एक कम हो गया, अब भाग नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर भागफल कितना, यहाँ पर भागफल हमको आ गया x क्यू माइनस 1 और शेषफल हमको आ गया r जो है आ गया हमको 3x स्क्वायर प्लस 11 आ गया। तो अब सवाल इस तरह बना सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप बनाइए, स्थिरतापूर्वक आपसे सारा सवाल बनेगा, ठीक है। सवाल नंबर लेके आ गए हैं 3 का जो है 3 नंबर का जो 8 नंबर जो सवाल जो दिया गया है उसको देख लीजिए। 3 का 8 नंबर जो सवाल जो दिया गया है यहाँ पे यह दिया गया है, तो आइए इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। हमको भाज्य इतना दिया गया है और भाज्य इतना दिया गया है, हमको भागफल और शेषफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इसमें हमको इससे भाग देना है, x पावर 4 है प्लस 1 है, ठीक है। भाग देना है हमको x प्लस 1 से भाग देना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर x पावर 4 है, यहाँ x पावर 1 है, तो हमको x पावर 3 से जो है ना गुना करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर x पावर 4 आएगा। इसमें x पावर 3 से गुना करते हैं, यहाँ पर आ जाता है x पावर 4 और प्लस यहाँ पर आ जाता है x क्यू आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे ये प्लस में तो ये हो गया माइनस में, ये प्लस में तो ये यहाँ पे हो गया माइनस में, ठीक है। तो इस प्रकार देख पा रहे हो इसका भी आधार पावर समान और गुणांक भी समान आ गया है, ठीक है। इस प्रकार ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है, तो यहाँ बचता है माइनस यहाँ पर एक्स क्यू, या प्लस 1 है प्लस 1। आप क्या करेंगे, यहाँ x बार कितना घात 1 है, यहाँ पर 3 है, इससे तो कम में है ना, तो इसमें हम गुना करके इसमें भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर घात 1 है तो हमको x या माइनस है ना, लिखो माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा इसमें, तभी तो x पावर घात 3 होगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पर x क्यू से गुना, इसमें गुना x स्क्वायर से इसमें गुना करो, जैसे आप इसमें x स्क्वायर से इसमें गुना कीजिएगा, यहाँ पर x क्यू होगा माइनस यहाँ पर x क्यू होगा, क्योंकि माइनस x स्क्वायर से गुना कर रहे हैं, यहाँ माइनस x क्यू और प्लस और माइनस यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार लिख कीजिए, उसके बाद यहाँ प्लस है यहाँ लिखो माइनस में, ये प्लस है यहाँ माइनस है यहाँ लिखो प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ लिखो प्लस, चिन्ह में परिवर्तन कर दिए। तो इस बार देखिए यहाँ माइनस में ये प्लस में हो गया, आपस में खत्म हो गया, यहाँ पर माइनस में था ये हो गया प्लस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसको उतार लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 1 है, ये लिखो प्लस 1, बस हो गया। यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, इससे बड़ा है तो भाग और लग सकता है। यहाँ x है, इसका मतलब यह है कि इसमें x से गुना करना पड़ेगा, x गुना x, तभी तो x स्क्वायर होता है ना आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर x से गुना करते हैं, इसमें आप x से गुना करते हैं, यहाँ पर आ जाता है x स्क्वायर आ जाता है, फिर प्लस यहाँ पर कितना x आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार लगे कीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखो माइनस चिन्ह, यहाँ प्लस यहाँ लिखो माइनस चिन्ह, ठीक है। तो इस बार क्या कीजिए, ये दोनों आपस में खत्म हो गया, ये प्लस में ये हो गया माइनस में खत्म हो गया ना, दोनों समान है ना। तो इस प्रकार यहाँ प्लस में x जो था हो गया माइनस में हो गया x, माइनस x लिखो, ये प्लस 1 है यहाँ लिखो प्लस 1। अब यह देखिए यहाँ पर इसके घात 1 इसका घात 1, अब क्या करना है, यहाँ माइनस एक्स है यहाँ प्लस एक्स है, तो इस बार क्या कीजिए माइनस 1 से गुना कीजिए इसमें, यदि इसे माइनस 1 से इसे गुना करते हैं, माइनस 1 गुना एक्स यहाँ पाएगा माइनस एक्स आएगा, फिर प्लस है माइनस 1 गुना माइनस प्लस 1, तो यहाँ तक होता है माइनस 1 आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए ये माइनस है तो ये हो गया प्लस में, ये प्लस ये माइनस में ये हो गया यहाँ प्लस में हो गया, ठीक है।
तो इस प्रकार आपस में खत्म हो जाता है। तो +1 और +1 यहाँ हो गया 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाता है। तो भागफल हमको इतना आ गया और शेषफल हमको इतना आ गया। जो आ गया इसको लिख लो यहाँ पर। भागफल हमको आ गया x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 आ गया, ठीक है। और हमको शेषफल जो निकला यहाँ पे, शेषफल जो आया यहाँ पर 2 आया। तो अब जो सवाल इस प्रकार से यदि रहेगा तो आप सवाल बना सकते हैं, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार सवाल बनाइए, अपने अपने से बनाइए, खुद से बनाइए, मेहनत कीजिए, एक बार नहीं 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, ठीक है। जब तक आप समझ नहीं लेते हैं तो इस प्रकार सवाल बनाइए, आपसे बनेगा, ठीक है। टाइप 1 का जो 4 नंबर जो सवाल दिया गया है, आइए 4 नंबर सवाल को भी बना लेते हैं, ठीक है। जो 4 नंबर जो सवाल जो हमको बोल रहे हैं ना, यहाँ पे बोलता है विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करें जिसके लिए x+1 जो है x³ माइनस 6x² प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड है। ये पूछता है, बोलता है यह जो है इसके लिए, बोलता है यह इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका गुणनखंड है या नहीं है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया हुआ रहेगा तो आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए। तो आपको हमेशा करना पड़ेगा ये x माइनस, यहाँ देख रहे हैं x-1 जो है इसको आप 0 के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे इक्वल कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा 1 आ जाता है, ठीक है। कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो हमको px दिया हुआ है ना, देखो क्या दिया है वहां पे, देखो x³ माइनस 6x² प्लस यहाँ पर 11x प्लस यहाँ पे k दिया हुआ है। तो हमको जो है इससे जो है x का वैल्यू मालूम चल गया है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जहाँ x है वहां पर रख दीजिए, वहां 1 जैसे रखेगा यहाँ पर 1 का क्यू माइनस 6 1 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर प्लस 11 ना 1, फिर प्लस यहाँ k लिखिएगा। तो यहाँ पर तो ये 1 का क्यू तो 1 ही होता है, माइनस 1 का क्यू तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1 गुना यहाँ 6 गुना 1 6 से होता है, फिर प्लस 11 गुना 1 11 प्लस यहाँ पर 11 क्या आएगा। तो थोड़ा और आगे बढ़िए, 1 इक्वल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1 माइनस 6 कितना आता है, 1 माइनस, देखो 11 और 1 12 में 6 जाएगा, यहाँ बचता 6 बचता है, प्लस 6 और प्लस k आ गया ना। जैसे कि 6 प्लस k आ गया, आप क्या कीजिए इसको 0 के इक्वल कर दो, ठीक है ना। जैसे आप इसको 0 इक्वल कीजिए, यहाँ पर 6 प्लस k इक्वल टू 0, तो ऐसा k का इस वैल्यू आ गया -6 आ जाता है, ठीक है ना, देख पा रहे होंगे। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप इस प्रकार आप सवाल बना सकते हैं। जब भी आपको गुणनखंड से दिया हुआ पूछेगा तो आप इसको हमेशा 0 इक्वल कर दीजिए, उसमें x का वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार आप सवाल बना सकते हैं। अगला सवाल इसी प्रकार है, यहाँ पर कोई c दे देगा, कोई कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, तो आप आराम से उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उतार लीजिए इसको। अब जो है ना, आ गया सवाल नंबर लिखे 4 का 2 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, आइए उन सवालों को भी बना लेते हैं। 4 का जो 2 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, यहाँ देखिए,
यहाँ बोलता है विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करें। क्या बोलता है? विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें जिनके लिए 4x³ प्लस 4x⁴ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस c का एक गुणनखंड है जो कि 2x प्लस 1 हो, तो हमको ये निकालना है, हमको निकालना है k का वैल्यू निकालना है। देखिए अब का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे हमको ये दिया हुआ है तो हमको जैसे x दिया है ना यहाँ पे, इसको लिख लो पहले बात। क्या दिया है px हमको? 4x⁴ माइनस 3x² प्लस यहाँ पर 3x प्लस c, यह दिया गया। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल कर लो। यहाँ पर 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर 2x बराबर -1, इसलिए x का वैल्यू निकालो -1/2 आ जाता है। तो x का वैल्यू कितना आया है बोलो? -1/2 आ गया। तो जहां जहां x है वहां क्या रखना पड़ेगा हमको? -1/2। तो रख दो। फोर 1/-1/2 पावर 4, फिर माइनस चिन्ह 3 -1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस चिन्ह 3 -1/2, फिर प्लस चिन्ह c है। हमको c का मान पूछता है ना, देखिए 4 है, 4 लिख दो। 1/2 का पावर 4 है, इसका मतलब कितना है? 2 पावर 4 मतलब 2 को यदि आप 4 बार गुना करते हैं, 2 गुना 2 2 4 16, कितना 16 होता है। पावर सम क्या है, समान प्लस में आएगा 1/16। ठीक है, ये माइनस में से यहाँ माइनस होता है, प्लस हो जाता है यहाँ पर। अनेक बात प्लस नहीं करो, ये माइनस है, ये है -2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है 1/4 हो जाता है। फिर ये प्लस या माइनस होता है या 3/2 प्लस c। अब यहाँ देखो 4 चौके 16, 4 आता है कट के 1/4 माइनस चिन्ह 1/4, फिर माइनस चिन्ह 3/2 प्लस c। अब ये देखो यदि यहाँ प्लस में ये माइनस में है तो ये आपस में खत्म हो जाता है, यहाँ बचता माइनस में बचता है p का वैल्यू -3/2 प्लस के कांस्टेंट। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब जो है ना -3/2 प्लस c बराबर 0, तो c का वैल्यू इधर आएगा, माइनस इधर प्लस में है, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3/2। यही हमको c का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, तो आप सवाल इस तरह बना सकते हैं, आपसे सवाल बन जाएगा। प्रत्येक सवाल इजी है, आसान है, तो आप सवाल बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे x का मान रख दें, तो इस बार यहाँ देखिए कितना आता है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिख देते हैं। उसके बाद -1/2, इसका मतलब क्या है, 1/4 है। ठीक है, इसका मतलब 2 को भी 4 का गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे 2 को 4 का गुना कीजिएगा तो हो जाता है 16। देखो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाता है। इससे पावर जो है सम संख्या है, इसलिए इसका मान हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इसलिए 1/, यहाँ लिखते हैं 16 लिखते हैं, माइनस चिन्ह
3 है, 3 लिखो, यहाँ 1, यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ माइनस चिन्ह है तो सम संख्या है पावर खत्म, मतलब माइनस चिन्ह खत्म हो जाता है, तो 1/4 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर 3/2 प्लस यहाँ पर कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए 4 चौके यहाँ पर 16 होता है, 4 होता है, बचता है यहाँ पर, यहाँ -1/2 है, इक्वल टू यहाँ पे, अब देखो 1/4 बचता है, फिर प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह 3/4, फिर माइनस चिन्ह 3/2 प्लस कांस्टेंट। समझ लिया यहाँ तक? तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पर यदि आप एलसीएम लेते हैं तो 4 आएगा, तो 1 माइनस यहाँ 1 माइनस 3 माइनस यहाँ, फिर माइनस आएगा यहाँ पर 6, फिर प्लस यहाँ पर 4c, ठीक है। तो यहाँ देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 6 3 9, ठीक है, 9 में से 1 जाएगा, 8 आएगा, -8 प्लस 4 इंटू c बट यहाँ पर 4 आएगा। अब जो है इसको जो है ना 0 के इक्वल करते हैं, -8 प्लस 4c बाय यहाँ पर 4 बराबर 0। इस प्रकार भाग में इधर गुना में, तो -8 प्लस 4c बराबर 0 गुना 4 है कि नहीं, 0 ही आएगा, करंट से -8 प्लस 4c बराबर 0, तब प्लस में इधर माइनस में इधर प्लस में, अब 4c बराबर 8/4, 4 2 जा 8, तो अब c का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप इस प्रकार सवाल आप बना सकते हैं, सवाल थोड़ा आसान है, इजी है, ठीक है, बनाइए। टाइप नंबर फर्स्ट का देखिए 5 नंबर जो सवाल जो दिया गया है ना, आइए अब 5 नंबर सवाल भी बना लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर जो सवाल जो हम दिया हुआ है, बोलता है बहुपद इतना को बहुपद इतना से भाग, मतलब विभाजन करने पर शेषफल ax प्लस c है, तो a और b ज्ञात करना है हमको, इसमें a और b का मान निकालना है। तो आइए देखिए इसको किस तरह निकालते हैं, ठीक है। पहली बात बोलता है विभाजन करने, मतलब विभाजित करने बोलता है इतना से इसमें, तो पहले क्या कीजिए, पहले भाग दे दीजिए, ठीक है ना, तब उससे बात बनाइएगा। यहाँ क्या है आप देखो, 6x 4 प्लस यहाँ पर 8x पावर 3 प्लस यहाँ पर 17x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 21x प्लस यहाँ पर 7। उसके बाद भाग देना है हमको 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 1, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इसके यहाँ पर घात 2 है और यहाँ घात कितना है, 4 है, मतलब x पर घात स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा बात है क्या, इसका गुणक क्या 3 है, 6 है, यहाँ पर गुणक कितना है, 3 है, ठीक है। अर्थात हमको 3 2 मतलब 2 से भी गुना करना पड़ेगा। करना अर्थ यह है, यहाँ पर 2x स्क्वायर से हमको गुना करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर 2x स्क्वायर से गुना करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 3 दूनी 6 और x पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस है, प्लस डालो, फिर यहाँ पर 4 दूनी यहाँ पर 8x क्यू हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस चिन्ह यहाँ पर 2 गुना 1 2 2x स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ हो गया माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ हो गया माइनस हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ है तो यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ लिए होंगे ना। आप देखिए सारा चीज समान है, गुणांक भी समान है, पावर भी समान है, यहाँ पर गुणांक भी समान है, पावर भी समान है, और एक प्लस में एक माइनस में भी है, एक प्लस में एक माइनस में हो गया, इस आपस में खत्म, ये भी आपस में खत्म हो जाता है। ठीक है, ये प्लस यहाँ प्लस में 15x² आएगा, फिर प्लस यहाँ 21x प्लस कितना 7। अब यहाँ पर घात कितना है 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो गुना लग सकता है, इसमें 4 से गुना नहीं होगा। आप देखो यहाँ 3 है, यहाँ क्या 15 है, तो इसमें कितना गुना करना पड़ेगा हमको 5 से, तो है ना 5 3 15 आएगा ना। तो हमको इसमें 5 प्लस 5 से गुना करना पड़ेगा। इसमें यदि 5 से गुना करते हैं, 5 3 15, यहाँ पर x², फिर प्लस यहाँ पर 5 4 20x, फिर प्लस 5 1 5। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा आगे बढ़िए, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, तो ये दोनों तो समान है, हर चीज आपस में खत्म। तो यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में हो गया, 20 में से 21 में से 20 जाएगा, है कि नहीं। यहाँ x वाला है तो यहाँ बचेगा x आएगा, फिर 5 में 7 में 5 जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ 2 आएगा। तो यहाँ तक समझ लिए। लेकिन एक बात और है, इसमें शेषफल इतना दिया गया है ना, और मेरा शेषफल इतना आ गया है। ठीक है, अब दोनों को तुलना कर दो, इन विच जिसमें हमको शेषफल कितना दिया है, अब देखो ax प्लस b, इतना हमको शेषफल दिया गया है। लेकिन जबकि हमको शेषफल इतना आ गया, x प्लस 2 आ गया, इसको दोनों को तुलना कर देते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे x का गुणा कुछ 1 है, यहाँ पे x का गुणा कितना 1 है, a है, अर्थात a जो है इसके 1 इक्वल है। यहाँ कांस्टेंट यहाँ b है, यहाँ कांस्टेंट 2 है, अर्थात b का वैल्यू 2 आ गया। तो आप जो है ना इस प्रकार सवाल आप बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस प्रकार सवाल बनाते रहिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। हमेशा हमको आप सब मिलकर आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।